साल की सबसे बड़ी खबर रही समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह। जो पार्टी विकास के बलबूते 2017 में चुनाव मैदान में कूदने वाली थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके अपने सपने अर्श से लेकर फर्श तक जा गिरे। अचानक पनपे इस गृह युद्ध ने पार्टी के भीतर तो खलबली मचाई ही, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधियों को भी हमलावर होने का मौका दे दिया। तो देखिए पार्टी के इस गृह युद्ध की पूरी कहानी। चाचा भतीजे की जंग, कोई चाचा तो कोई भतीजे के संग, आमने सामने हुए बाप बेटे, सपा का गृह युद्ध। सूबे में सरकार चला रही समाजवादी पार्टी के लिए ये साल बेहद दुविधा भरा रहा। पार्टी में अपनी ताकत जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आमने सामने आ गए। शुरू में इस गृह युद्ध को सोची समझी रणनीति बताने वाले उस वक्त चौंक गए जब भरे मंच पर शिवपाल ने सीएम से माइक छीन लिया कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया, और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ। चाचा भतीजे के बीच तकरार की ये कहानी शुरू कहां से हुई, आइए आपको बताते हैं सपा की कलह से लेकर गठजोड़ तक की एक एक दास्तान। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ने कौमी एकता दल की सपा में विलय की कोशिश की। अखिलेश इसके पक्ष में नहीं थे तो विलय नहीं हो पाया। इसके बाद 13 सितंबर को मुलायम सिंह ने शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश इस फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने शिवपाल से कैबिनेट के अहम विभाग छीन लिए। शिवपाल के करीबी 2 मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और मुख्य सचिव दीपल सिंघल की भी छुट्टी कर दी गई। शिवपाल ने महत्वपूर्ण विभाग छिन जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। मुलायम को लगा कि पार्टी अब टूट जाएगी तो उन्हें बीच में आना पड़ा। अखिलेश अमर सिंह लॉबी के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन मुलायम अमर सिंह और शिवपाल के साथ खड़े रहे। आखिरकार अखिलेश को मुलायम के फैसले के आगे झुकना पड़ा। शिवपाल का इस्तीफा वापस हुआ, विभागों की भी वापसी हुई। प्रदेश अध्यक्ष पद वापस मिलते ही शिवपाल ने अखिलेश खेमे के नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। यही नहीं, उन्होंने रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव को भी पार्टी से निकाल दिया। मुलायम ने माहौल को संभाला और पार्टी में सुलह करने की कोशिश की, लेकिन रामगोपाल यादव ने पत्र लिखकर अखिलेश के पक्ष में गवाही दी। मामला और उलझता चला गया। आखिरकार मुलायम ने रामगोपाल को ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद बर्खास्त किए गए अखिलेश खेमे के नेताओं की वापस एंट्री करवाई। इसी बीच घर की कलह का शोर नोटबंदी की आवाज में कहीं गुम हो गया और सपा में रामगोपाल की वापसी हो गई। फिलहाल परिवार के सभी सदस्य पार्टी में हैं, लेकिन अहम और ताकत की लड़ाई बदस्तूर जारी है। पार्टी भले ही विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन बीते साल के गृह कलेश को जनता इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर बंटे धड़े इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चुनाव के पहले बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगा। पहली लिस्ट में ही प्रदेश अध्यक्ष के अतीक अहमद
और मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट देने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सपा के लिए आने वाला साल कई चुनौतियों से भरा हो सकता है, क्योंकि सवाल दागी चेहरों पर भी पूछे जाएंगे और जवाब पार्टी की कलह पर भी देना होगा। और इन सब के बीच चुनाव तक उनकी मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आ रही।